क्रिकेट की दुनिया में कुछ कहानियां मतलब सिर्फ रन से नहीं लिखी जाती, वो संघर्ष से लिखी जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही योद्धा की कहानी की गहराई में उतर रहे हैं, जिसने मैदान पर गेंदबाजों को हराया और मैदान के बाहर मौत को। और ये कहानी है युवराज सिंह की। बिल्कुल। और हमारे पास जो लेख और नोट्स है वो सिर्फ एक क्रिकेटर के करियर का लेखा जोखा नहीं है, ये एक सफर को दिखाते हैं। कैसा सफर? दबाव का, जीत का और फिर जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई का। दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी एक अधूरे सपने से शुरू होती है और करोड़ों लोगों की प्रेरणा बनने तक जाती है। चलिए तो फिर इसे परत दर परत समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 12 दिसंबर 1981 चंडीगढ़ से। युवराज सिंह का जन्म। हाँ, उनके पिता योगराज सिंह खुद एक क्रिकेटर थे, लेकिन उनका अपना करियर चोट की वजह से मतलब अधूरा रह गया था। और हमारे सूत्र बताते हैं कि उन्होंने वो सारी अधूरी ख्वाहिशें वो सब अपने बेटे के कंधों पर डाल दी। तो युवराज का बचपन खिलौनों से नहीं बल्कि प्रैक्टिस और बहुत ज्यादा सख्ती से भरा था। यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो साइकोलॉजिकल प्रेशर। बिल्कुल, ये सिर्फ शारीरिक मेहनत नहीं थी। इन लेखों में जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि गलती पर डांट पड़ती थी और कमजोरी को एक गुनाह की तरह देखा जाता था। पिता की बस एक ही जिद थी, क्या? तुझे भारत के लिए खेलना है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या ये एक पिता का जुनून था या एक नाकाम क्रिकेटर का जो अपने बेटे के जरिए अपना सपना पूरा कर रहा था? सही बात है। और ये जिद इतनी ज्यादा थी कि मुझे एक बात पढ़कर बड़ी हैरानी हुई कि वो स्केटिंग और हॉकी में बहुत अच्छे थे। अच्छा। हाँ, हॉकी में तो नेशनल लेवल तक खेले, लेकिन पिता ने उनके सारे मेडल्स फेंक दिए और कहा तुम्हारा ध्यान सिर्फ क्रिकेट पर होना चाहिए। अरे बाप रे, आप सोच सकते हैं उस बच्चे पर क्या गुजरी होगी। कई बार तो उन्होंने रोते हुए बल्ला रख दिया और खुद से पूछा क्या मैं ये कर भी पाऊंगा। और यहीं पर एक दिलचस्प बहस शुरू होती है। क्या इसी शुरुआती कठोरता ने बाद में उनके अंदर लड़ने की वो क्षमता पैदा की जिसे हम फाइटिंग स्पिरिट कहते हैं? हाँ, हो सकता है। या फिर ये एक बच्चे के मन पर एक गहरा जख्म था? हमारे सूत्र दोनों तरफ इशारा करते हैं। एक तरफ इसने उन्हें मानसिक रूप से इतना मजबूत बना दिया कि वो किसी भी प्रेशर में बिखरते नहीं थे। सही। दूसरी तरफ शायद इसी वजह से वो अपने शरीर के दर्द को भी नजरअंदाज करना सीख गए, जिसका खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ा। ये एक दोधारी तलवार जैसा था। तो इस दबाव और सख्ती का नतीजा दुनिया के सामने पहली बार कब आया, वो कौन सा पल था? मुझे लगता है इसके लिए हमें साल 2000 में जाना होगा, अंडर 19 वर्ल्ड कप। हाँ, वो मंच था जहां युवराज सिंह ने पहली बार दुनिया को अपनी झलक दिखाई। हमारे हाथ जो जानकारी लगी है उसके मुताबिक वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से कमाल किया था। खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच। हाँ, ऑस्ट्रेलिया की टीम उस वक्त बहुत मजबूत मानी जाती थी। और युवराज ने सिर्फ 25 गेंदों में 58 रन की पारी खेली थी। वो पारी सिर्फ रन नहीं थी, वो एक बयान था, एक ऐलान था। हाँ, एक आत्मविश्वास से भरे नौजवान का ऐलान कि मैं यहां पहुंच गया हूं। और फिर फाइनल में श्रीलंका को हराकर भारत चैंपियन बना। इन लेखों में एक बहुत खूबसूरत लाइन है। कौन सी? उसी दिन क्रिकेट की दुनिया ने कहा एक सितारा पैदा हो गया है। उस एक टूर्नामेंट ने उन्हें रातों रात हीरो बना दिया और भारतीय टीम के दरवाजे उनके लिए खुल गए। बिल्कुल। और इतनी कम उम्र में वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर इतने दबाव में ऐसा प्रदर्शन, ये दिखाता है कि बचपन की वो सख्ती वो उन्हें मुश्किल हालात के लिए तैयार कर रही थी। अनजाने में ही सही। हाँ, अनजाने में ही सही। इसके बाद जब उन्होंने भारत की नीली जर्सी पहनी तो उनका नजरिया साफ था। जैसा कि एक लेख में जिक्र है, उन्होंने कहा मैं डरने नहीं, खेलने आया हूं। और उन्होंने खेला भी बिल्कुल वैसी। 2002 से 2007 का दौर, ये वो समय था जब युवराज सिंह एक भरोसेमंद खिलाड़ी से मैच विनर बन गए। मुझे आज भी 2002 का नेटवेस्ट फाइनल याद है। 326 रन का पीछा करते हुए भारत के 5 विकेट 146 पे गिर गए थे। सचिन, सौरव, द्रविड़ सब आउट। वहां से मोहम्मद कैफ के साथ मिलकर उन्होंने जो पारी खेली वो अविश्वसनीय थी। और जीतने के बाद सौरव गांगुली का वो शर्ट लहराना, वो सब युवराज की उस पारी की वजह से ही मुमकिन हुआ। बिल्कुल। ये एक बहुत जरूरी दौर था। इस दौर ने उनकी पहचान बनाई। वो सिर्फ रन नहीं बना रहे थे, वो मैच का रुख पलट रहे थे। सही। चाहे वो तेज गेंदबाज हो या स्पिनर, वो किसी से नहीं डरते थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक अलग ही बात थी। वो एक ऐसे खिलाड़ी बन गए थे जिनसे उम्मीद की जाती थी कि वो असंभव को संभव कर देंगे। और उनकी फील्डिंग भी कमाल की थी।
वो पॉइंट पर खड़े होकर सिर्फ रन रोकते नहीं थे, वो रन बचाते थे और विकेट लेते थे। मतलब एक कंप्लीट पैकेज थे। सही कहा। वो सिर्फ बल्लेबाज नहीं थे, वो मैच का फैसला थे, जैसा कि एक लेख में उन्हें कहा गया है। और इसी दौर में उनकी और धोनी की जोड़ी बनी, जिसने भारत को मिडिल ओवर्स में न जाने कितने मैच जिताए। हाँ, ये सब उस बड़े तूफान से पहले की तैयारी थी जो 2007 में आने वाला था। 2007 T20 वर्ल्ड कप, ये एक नया फॉर्मेट था, युवा टीम थी और किसी को भारत से ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। बिल्कुल। और फिर वो पल आया जिसे शायद ही कोई क्रिकेट प्रेमी भूल सकता है। 19 सितंबर 2007 इंग्लैंड के खिलाफ मैच। एंड्रू फ्लिंटॉफ से उनकी कुछ कहासुनी हुई और उसका सारा गुस्सा उतरा स्टुअर्ट ब्रॉड पर। मैं वो मैच लाइव देख रहा था। मुझे याद है 5वें छक्के के बाद पूरा देश सांस रोके हुए था। कमेंटेटर भी चिल्ला रहे थे। ऐसा लगा जैसे कुछ ऐतिहासिक होने वाला है। 6 गेंदें 6 छक्के, इतिहास बन गया। लेकिन हमारे पास जो सूत्र हैं वो यहाँ एक बहुत मार्मिक बात बताते हैं। एक ऐसी बात जिस पर उस वक्त किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्या? कोई नहीं जानता कि उस मुस्कान के पीछे कितनी थकान थी, कितना दर्द था। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। ये आने वाली मुश्किलों का एक संकेत थी। बिल्कुल। वो वर्ल्ड कप भारत ने जीता और युवराज उसके हीरो थे, लेकिन यहां से उनके शरीर ने संकेत देने शुरू कर दिए थे जिन्हें वो नजरअंदाज कर रहे थे। शायद बचपन की वही ट्रेनिंग, दर्द को भूल जाओ, बस खेलते रहो वाली। हाँ, और ये आदत 2011 वर्ल्ड कप में अपने चरम पर पहुंच गई। 2011 वर्ल्ड कप भारत में हो रहा था। 28 साल का इंतजार था। सचिन तेंदुलकर का आखिरी वर्ल्ड कप था। प्रेशर बहुत ज्यादा था। और इस टूर्नामेंट में युवराज सिंह एक अलग ही लेवल पर खेल रहे थे। वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। 362 रन बनाए, 15 विकेट लिए, 4 मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीते। वो हर मैच के हीरो थे। बल्ले से, गेंद से, फील्डिंग से, वो हर जगह थे। लेकिन सच कुछ और था। सच ये था कि वो एक टूटे हुए शरीर के साथ खेल रहे थे। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती थी। वो मैदान पर उल्टियां करते थे, रात को सो नहीं पाते थे। उन्हें खून की उल्टियां हो रही थी। हाँ, हमारे सूत्र एक जबरदस्त विरोधाभास दिखाते हैं। मैदान पर वो शेर थे, लेकिन मैदान के बाहर एक बीमार इंसान। जब हम इस जानकारी के साथ उनके 2011 के प्रदर्शन को देखते हैं तो वो किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। उन्होंने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान को नहीं हराया, वो हर रोज अपने शरीर से भी जंग लड़ रहे थे। और ये बात उन्होंने टीम में किसी को पता नहीं लगने दी। वो बस खेलते रहे, देश के लिए, सचिन के लिए। और भारत वर्ल्ड कप जीत गया। वानखेड़े स्टेडियम की वो रात हर भारतीय को याद है, लेकिन उस जीत के जश्न के पीछे एक बहुत कड़वा सच छिपा था। वर्ल्ड कप की उस ऐतिहासिक जीत के कुछ महीनों बाद वो सच सामने आया जिसे सुनकर पूरा देश सन्न रह गया। युवराज सिंह को कैंसर है। और ये कोई मामूली बात नहीं थी। नहीं, जैसा कि हमारे सूत्र बताते हैं, ये कोई शुरुआती स्टेज नहीं था। उनके फेफड़ों के बीच एक ट्यूमर था जो 14 सेंटीमीटर का हो चुका था। ये दुर्लभ किस्म का कैंसर था जिसे सेमिनोमा कहते हैं। जो लड़का दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों से नहीं डरता था, अब वो मौत से लड़ रहा था। अमेरिका में कीमोथेरेपी, झड़ते बाल, घटता वजन और टूटता आत्मविश्वास, वो तस्वीरें आज भी लोगों के जहन में ताज़ा हैं। और यहाँ पर कहानी का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। हाँ, ये क्रिकेट की कहानी नहीं रहती, ये जिंदगी की कहानी बन जाती है। मुझे उनका एक कथन याद आता है जो इन लेखों में है। कौन सा? मैं क्रिकेट से नहीं, जिंदगी से प्यार करता हूँ और मैं वापस जरूर आऊंगा। अब लड़ाई ट्रॉफी के लिए नहीं थी, अब लड़ाई सांसों के लिए थी। ये उनके उस योद्धा वाले जज्बे की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा थी। बिल्कुल। और ये वो समय था जब पूरा देश उनके लिए दुआ कर रहा था। क्रिकेट की दुश्मनी, वो सब कुछ पीछे छूट गया था। हर कोई बस यही चाहता था कि वो ठीक हो जाएं। उनकी लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं, पूरे देश की बन गई थी। उन्होंने अपनी इस लड़ाई को दुनिया से छिपाया नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें डालकर लोगों को दिखाया कि कैंसर से कैसे लड़ा जाता है। वो अचानक एक क्रिकेटर से एक प्रेरणा स्रोत बन गए। और उस जंग को भी उन्होंने जीता। कैंसर को हराकर 2012 में उन्होंने मैदान पर वापसी की। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत थी। बहुत बड़ी। लेकिन हमारे सूत्र इस बात को लेकर बहुत ईमानदार हैं कि वो पहले वाले युवराज नहीं थे। कीमोथेरेपी ने उनके शरीर पर असर डाला था। वो ताकत, वो रिफ्लेक्सेस, टीम में वो जगह, सब कुछ बदल चुका था। ये उनके कैरियर का शायद सबसे मुश्किल दौर रहा होगा। मुझे भी यही लगता है। एक तरफ कैंसर से उभरने की शारीरिक कमजोरी और दूसरी तरफ लोगों की उम्मीदों का बोझ। उन्होंने दर्द के साथ खेला, लोगों की आलोचनाएं सही, टीम से अंदर बाहर होते रहे, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। कभी नहीं। यहाँ आंकड़े मायने नहीं रखते थे।
यहाँ रन या विकेट मायने नहीं रखते थे। यहाँ सिर्फ एक चीज मायने रखती थी, मैदान पर डटे रहना, हार ना मानना। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। 2014 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में उनकी धीमी पारी के लिए उनकी बहुत आलोचना हुई। लोगों ने उनके घर पर पत्थर तक फेंके। मुझे याद है वो। लेकिन फिर 2017 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 150 रन की पारी खेलकर जबरदस्त वापसी की। ये दिखाता है कि उनके अंदर का योद्धा कभी मरा नहीं। वो गिरते थे लेकिन फिर उठ खड़े होते थे। बिल्कुल। और इन लेखों में एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि जैसे जैसे मैदान पर उनका समय कम होता गया, लोगों के दिलों में उनके लिए इज्जत बढ़ती गई। सही। वो अब सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, एक प्रतीक बन चुके थे। मुश्किलों से लड़ने का, हार न मानने का प्रतीक। और फिर 10 जून 2019 को वो दिन आया जब उन्होंने संन्यास की घोषणा की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र भी इन लेखों में है। कहते हैं कि उनकी आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पे एक सुकून था। तो जब हम इस पूरी कहानी को एक साथ देखते हैं तो इसका मतलब क्या निकलता है? इन सभी लेखों और किस्सों का सार क्या है? जाहिर है, उनकी उपलब्धियां शानदार हैं। 2000 अंडर-19 वर्ल्ड कप के हीरो, 2007 टी20 वर्ल्ड कप के हीरो, 2011 वर्ल्ड कप के हीरो और कैंसर पर एक अविश्वसनीय जीत। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी कहानी इन ट्रॉफियों से कहीं ज्यादा बड़ी है। हाँ, वो सिर्फ एक महान खिलाड़ी नहीं है, बल्कि करोड़ों दिलों की प्रेरणा है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, मुश्किलें आती हैं। लेकिन असल जीत लड़ने में है, डटे रहने में है। बिल्कुल। और इन लेखों के जो आखिरी शब्द है ना, वो शायद सबसे ज्यादा असरदार हैं। युवराज सिंह हमें सिखाते हैं, जीत सिर्फ ट्रॉफी नहीं होती, कभी कभी जिंदगी से जीतना ही सबसे बड़ी जीत होती है। क्या बात है। उनका नाम अब सिर्फ एक नाम नहीं रहा, ये एक जज्बा बन गया है, संघर्ष का, लड़ने का और फिर जीतकर मुस्कुराने का जज्बा। उनकी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि एक योद्धा बनने की कीमत क्या होती है। क्या ये सिर्फ मेहनत और लगन है, या इसमें अपने दर्द को, अपनी कमजोरियों को नजरअंदाज करने का जोखिम भी शामिल है? और शायद सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिंदगी की असली और सबसे बड़ी लड़ाइयाँ मैदान के अंदर लड़ी जाती हैं या मैदान के बाहर।